नमस्कार दोस्तों, द एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। क्या कतर ने रुकवाई थी इजराइल हमास की जंग या कौन रुकवाया था? कैसे रुकी थी हमास और जो इजराइल के बीच जंग है और इसको ख़त्म करने में कौन कौन देश ने विशेष योगदान दिया? राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की जो हैं वो यूक्रेन युद्ध जारी रखना चाहते हैं या समाप्त भी करना चाहते हैं? ऐसे कुछ सवाल हैं जिसका पूरा डिटेल इस वीडियो में मिल जाएगा। मिडिल ईस्ट में फ़िलहाल तो शांति दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन जिसके बाद अब ध्यान यूरोप में चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध की ओर केंद्रित हो गया है। वहीं दूसरी तरफ तीसरे वर्ष में प्रवेश करने वाला है रूस यूक्रेन युद्ध। इसमें कई औपचारिक वार्ता हुई है। ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान में वादा किया था कि वह इस युद्ध को रुकवा देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। वह भारत से उम्मीद कर रहा है, अलग अलग देशों से उम्मीद कर रहा है कि ये लोग आगे आकर ये जो जंग है उसको रुकवाएंगे, लेकिन कोई भी रूस और यूक्रेन युद्ध को रोकने में असली भूमिका ट्रंप प्रशासन की होगी। देखा जाए कैसे ट्रंप प्रशासन इस पर सकारात्मक विचार कर रहा है। हम नई अमेरिकी सरकार के साथ परामर्श और विचार कर रहे हैं, यह बयान है ज़ेलेंस्की का। ट्रंप ने शपथ के तुरंत बाद यूक्रेन पर छोटा सा टिप्पणी दिया। वहीं यूक्रेन ने यह भी कहा कि भारत इस युद्ध में अस्थायी शांति लाने में बड़ी भूमिका निभाने की स्थिति में है। 24 फरवरी 2025 को रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल हो जाएंगे। पिछले साल जून में अपनी चुनावी यात्रा अभियान के दौरान ट्रंप ने कहा था, राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद मैं रूस और यूक्रेन के बीच भयानक युद्ध को सुलझा दूंगा। हालांकि हर कोई जानता है कि ट्रंप ने 24 घंटे में संघर्ष खत्म करने का जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया जा सकता। भारत निभाए या नहीं निभाए, लेकिन भारत का जो ये भूमिका है और विशेषकर शांति के क्षेत्र में यह बहुत सराहनीय है। भारत निभाता भी है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यह क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि ग्लोबल लीडर भी है। उसकी स्थिति, भारत की स्थिति और दूसरे देशों की स्थिति में बहुत अंतर है। जो स्विट्ज़रलैंड में लोग रहते हैं उनकी स्थिति कुछ अलग है, इंडिया के लोग की स्थिति कुछ अलग है। वैसे ही जहाँ पे दो देश लड़ रहे हैं, चाहे वह रसिया हो या यूक्रेन हो, उन देशों की स्थिति अलग है। फिर चाहे वह इजराइल हो चाहे हमास हो, ये जब दो देश लड़ रहे हैं, हमास तो शायद आतंकी संगठन है, लेकिन जब ये लड़ते हैं ना तब भी स्थिति अलग रहती है। देखा जाए कब तक रसिया और यूक्रेन युद्ध रुकता है। बाकी आप अंतर्राष्ट्रीय खबरों के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट आपको देखने को मिलेगा द एक्सप्लेन बाय अभिनव पर। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में।